यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला बड़ा ट्विस्ट, अभीरा का टूटना, अरमान की कसौटी और मायरा की वापसी। एआई वीडियो की वजह से अपनी प्रतिष्ठा पर उठते सवालों ने अभीरा की पूरी दुनिया हिला दी है। एक ऐसी लड़की जिसने हमेशा सच्चाई और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, आज खुद को समाज के तानों और आरोपों के बीच घिरा हुआ महसूस कर रही है। लोग अब उसकी पहचान पर उंगली उठा रहे हैं और उसके चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। धीरे धीरे वह इस सब के बोझ तले दबती चली जाती है और मानसिक रूप से टूटने लगती है। वह कमरे के अंधेरे कोनों में बैठकर सोचती है, क्या सच में मैं इतनी कमज़ोर हूं कि एक झूठा वीडियो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है? लेकिन जवाब कोई नहीं देता। चारों ओर बस सन्नाटा है। उसका मन धीरे धीरे अवसाद यानी डिप्रेशन की गिरफ्त में चला जाता है। उसकी आंखों की चमक अब खो चुकी है और वह हर बात पर खुद को दोष देने लगी है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब शुरू होने वाला है एक नया और बेहद इमोशनल ट्रैक, जहां प्यार, विश्वास और रिश्तों की असली परीक्षा होगी। अरमान, जो हमेशा हर कदम पर अभीरा का साथ देता आया है, अब एक बार फिर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने आएगा। लेकिन इस बार हालात इतने कठिन हैं कि उसे खुद नहीं पता होगा कि वह अभीरा को इस अंधेरे से बाहर निकाल पाएगा या नहीं। अभीरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। उसकी आंखों के नीचे गहरी थकान के साए हैं, बातों में उदासी है और चेहरे पर अब मुस्कान का नामो निशान नहीं। वह हर उस चीज से दूर भागने लगती है जो उसे पुराने दिनों की याद दिलाती है। वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है और धीरे धीरे मानसिक रूप से इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। एक दिन अरमान जब उसे देखने आता है तो पाता है कि वह खुद से बातें कर रही है, अपनी ही परछाइयों से लड़ रही है। डॉक्टर की सलाह पर आखिरकार परिवार उसे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र यानी असाइलम में भर्ती कराता है। यह दृश्य बेहद भावनात्मक होगा। अरमान की आंखों में आंसू, उसका हाथ थामे हुई बेहोश अभीरा और बैकग्राउंड में बजता संगीत हर दर्शक के दिल को छू जाएगा। इसी बीच कहानी में आता है एक और मोड़, मायरा की वापसी। वह अपने स्कूल से लौटती है, लेकिन घर आकर जब देखती है कि उसकी माँ वहाँ नहीं है तो बेचैन हो उठती है। पापा, मम्मा कहाँ हैं? उन्होंने मुझे लेने क्यों नहीं आई? मायरा के मासूम सवालों पर पूरा घर चुप हो जाता है। दूसरी तरफ काजल दीदी एक नया खेल खेलने की तैयारी कर रही हैं। वह जानती हैं कि इस समय घर की स्थिति कमज़ोर है और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की ठान चुकी है। सिया के साथ मिलकर वह ऐसा दांव खेलना चाहती हैं जिससे पोदार हाउस की बागडोर उनके हाथ में आ जाए। काजल का चेहरा ठंडे आत्मविश्वास से भरा है। अब एक ही वार में पूरा खेल अपने हाथ में लेना है, वह खुद से कहती है। वहीं दूसरी ओर घर में रिश्तों का तनाव और बढ़ जाता है। कृष, जो हमेशा अपनी बात पर अड़ा रहता है, इस बार हद पार कर देता है। उसने अपनी मर्यादा भूलकर अपनी भाभी समान माँ के लिए गलत बातें कह दीं। जब अरमान को यह बात पता चलती है तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और कृष को सबके सामने फटकार देता है। यह झगड़ा घर की दीवारों तक गूंजता है। तानिया और कियारा दोनों उसे समझाने की कोशिश करती हैं। तानिया शांत स्वर में कहती है, कृष, कभी कभी रिश्तों में जीतने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन तुमने अपनी बातों से बहुत कुछ खो दिया। कियारा का दर्द और गहरा है। वह कहती है, तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने कितनी बार कहा कि वह वीडियो फेक है, पर तुमने भरोसा नहीं किया। कियारा आगे बताती है कि गुस्से में आकर कृष ने यारा भाभी के बारे में बहुत गलत बातें कही थीं। यह सुनकर माहौल और भी गंभीर हो जाता है। कृष गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है और कियारा आंसुओं के साथ कमरे से बाहर निकल जाती है। अब पहली बार तानिया खुद को मजबूत बनाकर परिवार के लिए सोचती नजर आएगी। काजल उसे समझाती है, परिवार के लिए तब तक सोचो जब तक परिवार तुम्हारे बारे में सोचता है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन काजल के इन शब्दों के पीछे छिपी साजिश तानिया नहीं समझ पाती और अनजाने में उसी के जाल में फंसती जा रही है।